जय हिंद। स्वागत बा आप लोगन के इस खास सेशन जोने के नाम बा ग्रह सीरीज और हम हई शैलेश मौर्य। आज के सेशन में हम लोग बात कल जाए सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में। क्या होला सोलर सिस्टम, आज के इस क्लास में पूरा जानते हैं। तो स्वागत बा आप लोगन के एक बार फिर से। अगर सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की बात की जाए तो इसको कहते किसको है, यानी ये सौर सिस्टम किसको कहते हैं, यानी सौर मंडल क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपको जो सामने दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिखत बाहर हुआ लोगन के, ये का है, इस सौर मंडल है। का है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम है। कहे का अर्थ ई बा सूर्य तथा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले अन्य उपग्रह, ठीक है, उपग्रह ग्रह, ठीक है, सूर्य उनके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह तथा उपग्रह, ठीक है, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, तारे, उल्का, ठीक है, इन और या फिर कह सकते हैं आकाशीय पिंड, इन लोगों के समूह को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। यानी जो नहीं दिख रहा है इका है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम है। क्लियर बा यहाँ तक। यानी इसमें क्या होता है कि सूरज रहता है, उपग्रह रहते हैं, ग्रह रहते हैं, तारे रहते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह रहते हैं, धूमकेतु रहती और अन्य आकाशीय पिंड रहते हैं। इनके समूह को क्या कहते हैं, सौर मंडल। क्लियर बा यहाँ तक। तो इस सौर मंडल होखेले का आप लोग जानल गए, ठीक है। तो जानल गए कौन कौन का चीज होखेला सौर मंडल में, यानी आप लोगों ने इसे देखा और जाना, ठीक है। आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, रियल, ये तो मैंने बनाया था। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या होता है सौर मंडल का चित्र, ठीक है, दिखा, क्लियर है। यानी कहने का अर्थ ये कि सूरज तथा उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड जैसे उपग्रह हो गए, धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का हो गया, इन सभी के समूह को क्या कहते हैं, सौरमंडल। क्लियर, यहाँ तक क्लियर चीज है। तो ये समझाने का मेरा मतलब था, ठीक है। इसको मिटा दें उसके बाद का, हालांकि यही देख लीजिए, ये जो ग्रह होती हैं ये सूरज का चक्कर लगाती हैं, सबको पता है, सबकी पता बा कि ये सूरज के चक्कर लगावे नहीं। जितना भी ग्रह वर्तमान में कितना ग्रह है, 8 ग्रह, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो का खोज नहीं हुआ है या फिर खोज अभी जारी है, ठीक है। खोज देखिए, जो ग्रह का व्यवहार करेगा वह ग्रह की श्रेणी में रहेगा। वैसे तो बहुत अनेकों ग्रह हैं, छोटे 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 ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। जो छोटे ग्रह होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह, जो बहुत बड़ा होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रह, ठीक है। तो ये जो ग्रह होती हैं आपस में एक समान दूरी पर रहती हैं, ठीक है। एक जो भी दूरी है, इनके बीच का जो दूरी है वो कम बेसी नहीं होता है, ठीक है, वो एक हिसाब से रहता है। और ये जो दूरी होता है वो उनके बीच में एक बल होता है, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। हमारी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इनके बीच में भी बल होता है एक प्रकार का, जिसके कारण ये आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं जाते हैं और एक समान दूरी पर ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। और ये चक्कर लगाने के साथ साथ, हाँ, ये जो चक्कर लगाते हैं सूरज का, तो इसको मिटा देते हैं हम। तो ये जो सूरज का चक्कर लगाते हैं उसको कहते हैं परिक्रमा। क्या कहते हैं, परिक्रमा। यानी सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों को हम लोग कहते हैं परिक्रमा कर रहा, ठीक है। यानी वो ग्रह क्या करता है, सूर्य क्या परिक्रमा करता है, ठीक है, परिक्रमा। लेकिन उसी के साथ साथ वो अपनी धुरी पर भी घूमता है, ठीक है, अपने धुरी पर भी घूमेला ग्रह, ओके, कही जाला परिभ्रमण। क्या कही जाला, परिभ्रमण। सूर्य का चक्कर लगावेगा तो उसको कहेंगे परिक्रमा, और खुद का चक्कर यानी खुद नाचेगा तो परिभ्रमण होना। क्लियर बा। यानी एक इस प्रकार से मन के समझ सकेली कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भी हम लोग बानी, यानी हम लोग हैं पृथ्वी पे और रउआ लोग भी हुई है कि नहीं। ऐसा कि नहीं है कि आप लोग मंगल ग्रह पे हैं तो रउआ लोग भी पृथ्वी बानी, हम भी पृथ्वी बानी। तो पृथ्वी पे सुबह शाम होखेला होखेला, यानी कह सकते हैं हम लोग सुबह भिन्न सहरी है ना, या भोर कह सकते हैं। तो सुबह में भोर हो गया, उसके बाद क्या होती हैं चीज़ें, थोड़ा दिन चढ़ने लगता है, धीरे 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 दोपहर, दोपहर के बाद संध्या, संध्या के बाद रात, ठीक है, हम लोग रतिया कहते हैं। तो उसके बाद फिर सुबह होगा, इस प्रकार का प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, वो इस प्रकार का मान लेते हैं सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलेंगे हम लोग। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है हमारा अर्थ। तो ये क्या करेगी, अपने धुरी पे भी नाचेगी। अपने धुरी पे ये पृथ्वी 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ये अंश पर झुकी हुई है, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे भी नाचती है। हम लोग इधर है मान लेते हैं और किधर भी हो। तो जब ये नाचती है तो
जिस तरफ सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो एक ही जगह पे रहता है, वो भी हालांकि चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, तो सूर्य एक ही जगह पे है और पृथ्वी क्या कर रही है, नाच रही है। हम लोग इस तरफ थे, ठीक है, इस तरफ थे, इधर अमेरिका वाले थे, तो अमेरिका के पास जब सुबह था यानी भोर था, तो हम लोगों के पास सांझ था, ठीक है, हम लोगों के पास रोशनी नहीं आ रही थी प्रकाश सूर्य का। तो धीरे धीरे ये घूमता हुआ जैसे जैसे घूमेगा, सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ना शुरू होगा सुबह हो जाएगा, उसका दोपहर ऐसे, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जब लोग हम लोग इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, और ये लोग इधर चले जाएंगे तो सांझ हो जाएगा। यानी पृथ्वी अपने, या फिर ग्रह कह सकते हैं, जो भी ग्रह होती हैं अपनी धुरी पर नाचती हैं, और वो अपनी धुरी पर नाचने के कारण क्या कहलाती हैं, उसको कहलाते हैं, उसको कहते हैं परिभ्रमण, यानी खुद के जगहों पर नाचना भ्रमण कहलाता है। और ये नाचते नाचते, ठीक है, नाचते नाचते सूर्य का चक्कर लगाती हैं। ये सूर्य का चक्कर लगाती है 365। ये कितने देर में नाचती है अपने जगह पे, 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे। हालांकि रियल टाइम होता है 23 घंटा, 23 घंटा कुछ, है ना, 23 घंटा 56 मिनट, ठीक है, 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट ये अपनी धुरी पर नाचता है, नाचते नाचते, है ना। जब ये चक्कर लगाता है, सूरज का चक्कर लगाता है 365 दिन में, कितना, 365 दिन में सूरज का चक्कर लगाता है, यानी परिक्रमा 365 या 366 दिन में ये पूरा करता है सूर्य, ठीक है। और पूरा करता है तो उसी के साथ, है ना, गर्मी ठंडी ये मौसम बदलते हैं, ठीक है, हम लोगों के यहाँ। तो ये चीज़ें ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती हैं। क्या होती है इसके बीच में, है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, इन सब चीज़ों का भी कुछ यहाँ पर पॉइंट होता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यानी सौर मंडल ये कि जब एक सूर्य हो, सूर्य की तरफ, सूर्य का जो चक्कर लगा रहते हैं ग्रह, उनके उपग्रह और धूमकेतु, उल्का, है ना, आकाशीय पिंड, इन सभी के समूह को हम लोग कहते हैं सौर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम। क्लियर बा यहाँ तक क्लियर बा लोग इनके। अब ये ग्रह जौन होखेल है, ये ग्रह भी दो प्रकार के होखेल, ठीक है। ग्रह कितना प्रकार के होखेल, दो प्रकार के, एक तो आंतरिक ग्रह और एक कह सकते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये सूर्य हो गई, क्या हो गई, ये सूर्य है, दिस इज सन, क्लियर। तो ये सूरज है, ये सन है, ठीक है। और यहाँ पर बुध है, क्या है, बुध, है ना, मरकरी हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पर शुक्र, ठीक है, शुक्र आता है, क्या है, शुक्र, ये ग्रह है। उसके बाद ये पृथ्वी आती है, क्या आती है, पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद ये मंगल वाले भाई साहब आते हैं, क्या है, मंगल, ठीक है, मंगल। तो ये जो ग्रह होते हैं, ये जो 4 ग्रह हैं, क्या है, ये 4 ग्रह, ये आंतरिक ग्रह है, क्या है, आंतरिक ग्रह, ठीक है, यानी इंटरनल ग्रह है, ठीक है, ये अंदर है। उसके बाद का यहाँ पर एक लेयर आ जाता है, ठीक है, ये सूर्य तारों का, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसके बाद का जो बात होती है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े, ये बड़े बड़े, ये कह सकते हैं इसको बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। उसके बाद यहाँ पर आता है ऐसे ही शनि, ठीक है, शनि आ गया। और यहाँ पर इसके बगल में ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर अरुण, ठीक है, अरुण और वरुण, ठीक है, वरुण। तो इन लोगों को कहा जाता है बाह्य ग्रह, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम लोग पार्थिव ग्रह, क्या कह सकते हैं, पार्थिव ग्रह या बाह्य ग्रह। वैसे पार्थिव, ठीक है, पार्थिव ग्रह, ठीक है, ये बहुत दूर है, क्लियर है यहाँ तक। यानी यही क्रम भी है, सबसे पहले सन आता है, उसके सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद बृहस्पति के बारी आवेला, बृहस्पति के माफ कीजिएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आवेला, और पृथ्वी के बाद मंगल के बारी, मंगल यानी मार्स, ओकरा बाद बृहस्पति, जो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह के श्रेणी में आवेला, ठीक है। उसके बाद शनि है, शनि के बाद अरुण, वरुण, यानी मरकरी, इसको वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, क्या कह सकते हैं इसको, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून, नहीं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, है ना, अरुण को क्या कहते हैं, अरुण को कहते हैं यूरेनस, माफ कीजिएगा, यूरेनस, और इसको कहते हैं नेपच्यून, ठीक है, वरुण को नेपच्यून। क्लियर बा यहाँ तक चीजें। तो ये अपने धुरी पे भी नाचेला, और अपने धुरी पे जब भी नाचेगा तो दिन रात होवेला, ठीक है।
जो भी ग्रह है अपनी धुरी पे जितना नाचेगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, उतना दिन रात का आधा आधा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी पे मान लेते हैं 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, क्योंकि वो 24 घंटा नाचती है। ठीक है, अपनी धुरी पे। और ये शुक्र भी अपनी जगह धुरी पे नाचता है। सभी लोग अपनी अपनी धुरी पे नाचते हैं। सबसे तेज बृहस्पति नाचेला 9 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेला अपन धुरी, अपने धुरी पे 1 घंटा, यानी 1 घंटा कहें 9 घंटा, तो 9 घंटा दिन रात मिला के अगर बात की जाए तो 4.5 घंटा दिन 4.5 घंटा रात बृहस्पति पे होखेला। ठीक है, और जितना भी दूर जितना ग्रह है वहाँ पे उतना प्रकाश कम जाए। कहे का मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश और टेम्परेचर बुध पे होगी, उसके बाद शुक्र पे होगी। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह के बात की जाए तो शुक्र होगा। ठीक है, लिखते चलेंगे, सबसे गर्म ग्रह क्या है, शुक्र है। उसके बाद पृथ्वी पर आता है प्रकाश। हम लोगों के पास इतना प्रकाश आता है तभी इतना है ना टेम्परेचर फील होता है। उसके बाद आता है मंगल पे, उसके बाद उससे कम, पृथ्वी से कम मंगल पे टेम्परेचर जाएगा, मंगल से कम बृहस्पति पे जाएगा टेम्परेचर, बृहस्पति से कम जाएगा शनि पर, शनि से बाद अरुण पे कम जाएगा, वरुण पे तो समझिए न के बराबर ही पहुंचता है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें होती हैं ग्रह। ठीक है, ये क्या होती हैं, सौरमंडल होती है। ठीक है, क्या होती है, सौरमंडल। तो सौरमंडल में कल हम लोग जानेंगे सूर्य के बारे में, उसके बाद बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में, मंगल के बारे में। इस प्रकार ग्रह के क्लियर करने के बाद हम लोग जानेंगे पृथ्वी पे जो महाद्वीप है उनके बारे में। ठीक है, क्लियर बा यहाँ तक चीज। तो हमें के उम्मीद बा आज के सेशन आप लोगों के अच्छा लगल हुई, कहे कि आज भोजपुरी भाषा में है ना बात कही गई है, और हालांकि अच्छा या अजीब लगल हुई, कहे कि बड़ा मजा आवेला भोजपुरी भाषा की सुनने या बोलने में। तो खैर कोनो बात नहीं, आज के सेशन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मिलते हैं अगले दिन अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।